बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भारत इकोनॉमिकली ताकतवर है। भारत किसी अदारे को इंटरनेशनली प्रेशराइज नहीं करने देता अपने मुल्क को, जो मर्जी वो करते रहें। पाकिस्तान को जारी बात है, मसला मसाइल होता है। बलूचिस्तान के लोग आज भी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का ये बयान शेयर कर रहे हैं। आइए आपको पीएम मोदी का ये बयान सुनवाते हैं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है। ये लोग सारे इंडिया की रॉ एजेंसी है जिसके ट्रेन किए हुए लोग हैं। ये हम में से ही हैं, बाहर से नहीं है। या तो कुछ अफगानी वो हैं जो हमारे ऊपर तपे हुए हैं, जिनको निकाला गया यहाँ से, अब वो गुस्सा इस तरह भी निकाल रहे हैं। दूसरा ये कि बेरोजगारी की वजह से भी कुछ मामला तो हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का, जैसे मैंने बताया ना, कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। तो जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो फिर हमें मुश्किलात रहती हैं। ऊपर से फिर एक और प्रॉब्लम भी है। अभी जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान के हालात खराब हुए तो वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर सुनने में आ रहा है कि एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इंकशाफ किया है कि अब बलूचिस्तान के स्कूलों में पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जाता, ना ही वहां के बच्चों को अब पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ाया जाता है, जिस पर बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जो कोई भी पाकिस्तान के कौमी तराने का एहतराम नहीं करेगा उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत। दोस्तों को देख सकते हैं किस तरीके से चीमा साहब जो है भारत को लेकर के जिक्र करते नजर आ रहे हैं कि पहले भी यही भारत था कि पहले पाकिस्तान से कितना मेल मिलाप था। कांग्रेस के सरकार में जो है भारत से बहुत ही लगाव था पाकिस्तान का, और अब पीएम मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार बनते ही जो है इन लोगों का सारा पत्ता कट चुका है। दोस्तों हर जगह से, हर लीडरशिप से जो है इन लोगों का जो है रिश्ता भी टूट चुका है। तो यही बात है, पाकिस्तान इस बात को लेकर के डिस्कस कर रहा है कि आखिर में गोल्फ को लेकर के चाहे कहीं भी जो है इंडिया से कोई खुलकर क्यों नहीं बात करता है, तो इंडिया से इतने डरते क्यों लोग हैं। तो इसी बात पर जो है चर्चा चल रहा है। दोस्तों पूरे पाकिस्तानी मीडिया को जो है इस बात का चर्चा चल रहा है कि भारत का ग्रोथ रेट, जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो दुनिया को पछाड़ते हुए नंबर 1 पे जा रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भारत आखिर में इतना तेज़ी से ग्रो हो रहा है और पाकिस्तान डे बाई डे पीछे होता जा रहा है। तीनों को चिंता तो सताएगी ही दोस्तों। इसी बात का इन लोगों का चिंता है कि यार भारत कितना आगे जा रहा है और पाकिस्तान कितना जो है भीख मांगने पर भी जो है वो मिल नहीं रहा है। दोस्तों ये जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बात की है। ये अगले दिन मैंने भी एक इंटरव्यू इसी तरह का दिया था एक अखबार को, तो उसी पे ये बात चली कि जी ऑपरेशन बदर जो है शायद वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस शुरू करने जा रहे हैं। मुशर्रफ ने क्या नारा लगाया? क्या लगाया था? यही तो पाकिस्तान। उसने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान। ठीक है, तो आप उससे तो डिसएग्री करते हैं? मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, टका के करता हूँ। आपकी अपनी ओपिनियन है। उसने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान, तो फिर बलोची नाराज क्यों है? ठीक है, वो बलोची इस वजह से नाराज नहीं क्यों कि है? आपने सबसे पहले पाकिस्तान नहीं, कह तो फिर दिया। वो क्या, वो पाकिस्तान को जोड़ कर रखे ना, फिर कौमियत क्यों नहीं आई? ये कि बलूचिस्तान के अंदर जो वाकयात हो रहे हैं ना, आज भी आपने देखा होगा, खबरों में भी हमने सुना है कि 6 आदमी मार दिए हैं गाड़ी से शनाख्ती कार्ड देख के, जो पंजाब के थे बिलखुसूस उन्हीं को उतार के निशाना बनाया। उसके अलावा आज एक बम धमाका भी हुआ है मोटरसाइकिल में, रिमोट बम के जरिए। इनसे ये पूछा जाए जितना कुछ हो रहा है, मुसलमानों में जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ भी आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? आपने कहा जी किसी रियासत की आर्मी की रियासत की आर्मी मौजूद हो तो आप वो करेगी। इस्लाम में ये है, इस्लाम में ये नहीं है कि रियासत की आर्मी मौजूद हो और वो बनी रहे, चुप पटी रहे, तो आप जिहाद नहीं करेंगे। तो फिर करें। जिहाद 2 तरीके होते हैं, एक जिहाद होता है नफली, एक जिहाद होता है फर्जी। अगर आपकी किसी मुसलमान रियासत पर कोई काफिर हमला कर देता है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। तो जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो फिर हमें मुश्किलात रहती हैं। ऊपर से फिर एक और प्रॉब्लम भी है। अभी जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान के हालात खराब हुए तो वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर सुनने में आ रहा है कि एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो सकता है। ये जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बात की है। ये अगले दिन मैंने भी एक इंटरव्यू इसी तरह का दिया था एक अखबार को, तो उसी पे ये बात चली कि जी ऑपरेशन बदर जो है
शायद वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस शुरू करने जा रहे हैं। और जब ऑपरेशन बदर शुरू होगा तो फिर जारी बात है, वो एक आपको पता है हमारे माजी के अंदर भी बड़े सारे हमने ऑपरेशन किए हैं, एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है ऑपरेशंस की। उसमें फिर लोग बहुत बड़े पैमाने पे डिस्प्लेस होते हैं, जिसे हम आईडीपीज बोलते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस पीपल। वो डिस्प्लेस होते हैं, उनकी ज़िंदगियां ख़राब होती हैं, अब फिर एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो ह्यूमन राइट्स के लोग जो दुनिया के अंदर हैं, ये फिर पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, जी देखें ये अपने ही लोगों के खिलाफ शायद ह्यूमन राइट्स ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर हुकूमतें जो हैं वो पूरी दुनिया को बताती हैं, अमेरिकन को, यूरोपियंस को बताती हैं कि भाई ये जो ग्रुप है ये दहशतगर्द है। फॉर एग्जाम्पल ये जो बलोच मिलिटेंट ग्रुप है जो हमले करते हैं, पूरी दुनिया इनको दहशतगर्द ग्रुप कहती है। इसको अमेरिका भी दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर कर चुका हुआ है, BLA वगैरह को, कि भाई ये इनके लोग जो हैं वो इस बड़े पैमाने पे ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। सो पाकिस्तान को इस हवाले से एक एक्सटर्नल सपोर्ट मौजूद है, लेकिन चैलेंज कहाँ से आता है? चैलेंज वहाँ से आता है कि जो ख़वातीन जो रिसेंटली गिरफ्तार हुई, जिसका आप भी जिक्र कर रही थी, सीमी दीन और ये जो महारंग बलोच हैं, इस हवाले से सो ये इनकी जो गिरफ्तारी है वो समझी जा रही है कि जी देखें ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं। ये ऐसे लोग हैं जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुकूमतें कर रही है, इनको गिरफ्तार करके, ये ह्यूमन राइट्स डिफेंडर। वही बात है दोस्तों, इसी की वजह से लोग करके जो है ये लोग हैरान हैं, ये लोग परेशान हो चुके हैं कि यार क्या करे, पाकिस्तान तुक्का लगा रहा है, क्या करे कि भारत की GDP जो है रुक जाए, भारत को रोका जाए। कोई भी कंट्री जो है भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसको लेकर के पूरे पाकिस्तानी मीडिया हैरान है कि आखिर में भारत डे बाई डे ग्रो कर रहा है, भारत की GDP काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। जिस तरीके से भारत ने 4 ट्रिलियन का जो है वो अर्थव्यवस्था बना लिया है और बहुत ही बढ़ता बढ़ता जो है धीरे धीरे भारत नंबर 1 पोजीशन पे आने वाला है। तो इसको लेकर के पूरे पाकिस्तान को चिंता सता रही है दोस्तों, ठीक है। और पाकिस्तान जो है अभी भी जो है 90 के दशक में ही जी रहा है। पाकिस्तान में हर चीज़ की महंगाई छाई हुई है। आप लोगों को मालूम होगा पाकिस्तान में ना कोई अर्थव्यवस्था है, ना रेलवे की व्यवस्था बढ़िया है, ना एरोप्लेन की व्यवस्था है। PIA का जो पाकिस्तान का जो एयर स्टेशन है, जिसको हवाई अड्डा बोलते हैं, बहुत ही बेकार हो चुका है। PIA को कोई पूछ नहीं रहा है दोस्तों, पाकिस्तान के एयर सिस्टम को जो है कोई नहीं पूछ रहा है बिल्कुल। उनका जो है डीजल पेट्रोल डलाने तक के जो है इन्हें खर्चे नहीं दे रहा है, इसको जो है हर जगह से भगाया जा रहा है। और भारत की रेलवे स्टेशन देख लीजिए कितना बढ़िया, इतना बढ़िया कोच बने हुए हैं, इतना बढ़िया प्लेटफार्म बना हुआ है। भारत के जितना बढ़िया प्लेटफार्म है उससे तो बेकार पाकिस्तान के एयरपोर्ट होते हैं दोस्तों। तो इस बात को इन लोगों को विश्वास नहीं होता है। आपने बहुत सारे वीडियो में भी देखा होगा किस तरीके से पाकिस्तानी भारत की सिटियों को दिखा करके जो है पाकिस्तानियों से पूछते रहते हैं कि ये सिटी कौन सी है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कहाँ बनी हुई है, वो ये ओवरब्रिज कहाँ बना हुआ है। तो पाकिस्तानी देख कर भी नहीं बता पाते। कोई बोलता है कनाडा है, कोई बोलता है दुबई है, कोई बोलता है लंदन है। मुंबई को दिखा दीजिए, चाहे नोएडा को दिखा दीजिए, चाहे गुड़गांव को दिखा दीजिए। भारत की ऐसी सारी बहुत सारी है, गुजरात हो गया, अहमदाबाद हो गया, ऐसे बहुत सारी भारत में बड़ी बड़ी सिटी हैं जिन्हें देखकर पाकिस्तानी जो है पहचान भी नहीं पाते हैं कि भारत इतना आगे कैसे निकल गया दोस्तों।